प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रतिकीर्तिता। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम माता रानी के 9 रूपों से जुड़ी हुई कथा लेकर आए हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं माता रानी के 9 रूपों से जुड़ी हुई कथा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि चारों तरफ धूम मची हुई है और माता रानी के आगमन की तैयारी हो रही है। कहते हैं कि माता अपने बच्चों पर सदैव कृपा बनाए रहती हैं, लेकिन इन 9 दिनों में जो भी माता रानी के सच्चे मन से स्मरण करके उनका पूजा आवाहन, उनकी कलश स्थापना, उनके व्रत करता है, वह विशेषकर फलदायी होता है। माता रानी कभी भी अपने भक्तों की झोली खाली नहीं रखती हैं। माँ उनका सदैव कल्याण करती हैं, उनके समस्त अवगुणों को दूर करके उन्हें क्षमा करती हैं और उनके समस्त पापों को धुल देती हैं। जो भी मनुष्य इन नवरात्रि के दिनों में व्रत रखकर और उनकी पूजा करके करता है, माता उनकी समस्त मनोवांछित इच्छा पूरी कर देती हैं। इसी आराधना के साथ माता जी का आवाहन करते हुए हम भी आज माता जी के 9 रूपों से जुड़ी हुई कथा लेकर आए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। माता का पहला स्वरूप है शैलपुत्री। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता सती को भी कहा जाता है, जो माता के पहले अवतार थीं। माता सती राजा दक्ष की कन्या थीं। राजा दक्ष द्वारा महादेव के अपमान के कारण माता सती ने पिता द्वारा किए गए यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं को भस्म कर लिया था। फिर अगले जन्म में वही माता सती पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म ली और शैलपुत्री के नाम से जानी जाने लगी। तो बोलिए माता शैलपुत्री की जय। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक कठिन उपवास रखे और कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की, माता के इस कठोर तप के बाद ही माता पार्वती ने महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इस कारण से उनका दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। तो बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा के रूप में जानी जाती हैं। चंद्रघंटा का मतलब होता है कि जिसके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक हो। कहा जाता है कि विवाह के दिन जब भगवान शंकर माता पार्वती से विवाह करने आ रहे थे, उस समय माता पार्वती के माता पिता और वहाँ जो अतिथिगण उपस्थित थे, वह भगवान शंकर के रूप को देखकर भयभीत हो गए और माता पार्वती की उनकी जो माता जी थी वह तो मूर्छित ही हो गई। यह सब देखकर माता पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और भगवान शंकर के पास जाकर बड़े ही विनम्रता से उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, आप किसी राजकुमार के रूप में प्रकट होकर और तब आइए, क्योंकि आपके इस रूप को देखकर सभी भयभीत हो रहे हैं। और भगवान शंकर भी माता के इस आग्रह को मानते हुए बहुत ही सुंदर राजकुमार का रूप धारण करके उस बारात में उपस्थित हुए और फिर माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ। तो यह रूप माता चंद्रघंटा ने उसी समय धारण किया था और उसी दिन से माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो बोलिए माता चंद्रघंटा की जय। नवरात्रि का चौथा दिन माता कुष्मांडा को समर्पित माना गया है, जिसमें उदर में समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति हो, जिसमें अंदर समस्त ब्रह्मांड समाहित हो। इसी के वजह से माता को कुष्मांडा के रूप में जाना जाता है। तो बोलिए माता कुष्मांडा की जय। कार्तिकेय माता पार्वती के पुत्र हैं, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। जो स्कंद की माता हैं उन्हें स्कंद माता भी कहा जाता है और माता स्कंद माता कहलाई।
नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, इसलिए माता का एक रूप स्कंद माता भी माना जाता है। तो बोलो स्कंद माता की जय। नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि ऋषि कात्यायन माँ शक्ति के अनन्य भक्त थे और माता की दिन रात तपस्या और पूजा में लगे रहते थे। ऋषि कात्यायन की एक ही इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पे पुत्री के रूप में जन्म ले, और ऋषि की इतनी तपस्या और कठोर आराधना देखकर माता ने उनके घर पर जन्म लिया, और ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण माता का एक रूप कात्यायनी भी कहलाया, जिसके वजह से माता कात्यायनी के रूप में प्रसिद्ध हो गई और उन्हें कात्यायनी के रूप में जाने लगा। तो बोलिए माता कात्यायनी की जय। माता का 7वां स्वरूप देवी कालरात्रि का है। कालरात्रि के 7वें दिन महाकालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त वृक्ष का संहार किया था, तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य वापस उत्पन्न हो गए थे। इसे देखकर देवी दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। रक्त बीज के शरीर से रक्त निकलने वाले जो भी रक्त निकलता था उसे माता कालरात्रि ने जमीन पे गिरने ही नहीं दिया और उसे अपने मुख में धारण कर लिया था, जिसकी वजह से माता कालरात्रि की पूजा की जाने लगी और उस दिन से माता कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध हो गई। तो बोलिए माता कालरात्रि की जय। माता का 8वां स्वरूप देवी महागौरी का है, जो कि नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। शिव को अपने लिए माता पार्वती ने कठिन तप किया था। जब उनको पाने के लिए उस समय तपस्या करने के कारण से माता का जो रक्त था वह काला पड़ गया था, और माता की इतनी कठिन तपस्या देखकर भगवान जब उनसे प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए, तब उन्होंने पवित्र गंगा नदी में माता जी को स्नान करने के लिए कहा, और जब माता ने गंगा में स्नान किया तो उनका शरीर वापस गौर वर्ण का हो गया, यानी वह गौरी हो गई, इसलिए उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। तो बोलिए महागौरी माता की जय। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप माँ सिद्धिदात्री है। माँ दुर्गा की 9वें शक्ति के रूप में माता सिद्धिदात्री ने अवतार लिया था। कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने भी सिद्धिदात्री की कृपा से ही समस्त शक्तियों को प्राप्त किया था। इसी कारण से वे जगत में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और माता रानी उन्हें अन्न धन बल और समस्त उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हुए उन्हें मोक्ष को प्राप्त कराती हैं। तो यह थी माता के 9 रूपों की कथा और 9 दिनों के 9 रूपों का वर्णन। कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आपको कथा कहीं भी छूती हो तो हमारे चैनल से भी जुड़िए। इसी तरह कहानी और कथाएं लेकर हम फिर आएंगे। आज के लिए इतना ही। बोलिए साचे दरबार की। माता रानी के जयकारे के साथ आज के कथा यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपके जीवन में सदैव सुख और समृद्धि बनाए रखें। जय माता दी।